नमस्कार दोस्तों। महामाया। जी दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पुस्तक। ये लघु कविता संग्रह और इसकी रचिता हैं सुकीर्ति भटनागर जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है और ये आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। पृष्ठ 120, मूल्य 200 रुपये। परिचय देना चाहूँगी सुकीर्ति जी का। सियालकोट पाकिस्तान में जन्मी, पटियाला पंजाब निवासी हैं। इन्होंने एमए हिंदी किया है। स्वतंत्र लेखन करती हैं। कहानी, कविता, लघु कथा, बाल साहित्य, उपन्यास इनकी विधाएं हैं। कुल 47 पुस्तकें जिनमें मौलिक और संपादित दोनों शामिल हैं, इनकी आ चुकी हैं। और बाल साहित्य और प्रौढ़ साहित्य दोनों इन्होंने लिखा है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है परम शक्ति को। और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने। उन्होंने कहा है कि सुकीर्ति भटनागर जी साधिका हैं और मन लगाकर उच्च दर्जे के साहित्य की रचना करती हैं। इनमें दूसरे साहित्यकारों को सहयोग देने की भावना है और इनमें इनके स्वभाव में सरलता व विनम्रता है। इनमें घमंड नाम की चीज़ लेश मात्र भी नहीं है। महामाया इनका तीसरा लघु कविता संग्रह है। इससे पूर्व इनके 2 लघु कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और इस कृति की बात करें तो ये जो इस कृति में प्रकृति के अवयवों से भरी है लघु कविताएं और जिनमें भावनाएं और कल्पनाएं दोनों हैं। उपमाओं की भरमार है। प्रकृति के लघु अवयवों से लेकर भारी भरकम अवयवों का वर्णन है इनमें। और इन्होंने यही कहा है कि कवित्री ने प्रकृति के उपादानों का बारीकी से वर्णन किया है। और ये बात कही है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने। और अब बात करती हूँ आत्मकथ्य की। तो सुकीर्ति जी ने कहा है कि यदि हम सब एकनिष्ठ हो दृढ़ संकल्प से प्रकृति के संरक्षण के लिए चेष्टा करें तो माँ प्रकृति भी हमें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने में कृपणता नहीं दिखाएगी। इसी सोच के चलते मैंने प्रस्तुत संग्रह में 100 लघु कविताएं संजोने का प्रयास किया जिनमें प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण है। तो दोस्तों, समीक्षा की बात करूं तो इसमें 100 लघु कविताएं हैं। मुक्त छंद हैं, 10-10 पंक्तियों में सुसज्जित हैं, अलंकार युक्त हैं, उपमा, रूपक, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये सभी अलंकारों से युक्त कविताएं हैं। तत्सम तद्भव दोनों तरह के शब्द हैं। सरल सहज शब्द है। प्रकृति के अवयवों पर केंद्रित हैं कविताएं, लघु कविताएं जो है ये। इनमें भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है और शांत रस इनकी अधिकता है इन लघु कविताओं में। तो दोस्तों, समीक्षा के बाद अब मैं आपके लिए कुछ लघु कविताओं का पाठ करूंगी, सुनिएगा। हवा प्रथम है लघु कविता। इसमें उन्होंने कहा है, सुनो तो क्या कहती है हवा, कभी मंद तो कभी हो तीव्रगामी, कराते हुए आभास निज स्पर्श सा, बदलते पलों का संभवतः, समझाती है मर्म जीवन का, समझाती है मर्म जीवन का। हवा के बारे में इन्होंने लिखा। और उसके बाद एक और कविता है वसंत। सजते हैं गाछ पलाश के, लगती हैं महकने आशाएं, सुंदर फूलों सी और थिरकता है उल्लास, भर नव चेतना से आने पर वसंत। जी देखिएगा, इन्होंने कितना अच्छा वर्णन किया है। एक उमस, आजकल गर्मी का मौसम है और उमस बहुत है। तो ये कहती हैं कि बाहर है धूप चिलचिलाती, हवा मौन और प्रकृति निशब्द, किए है व्याकुल उमस घुटन भरी, ऐसे में पंछी कल्पनाओं के बैठे हैं सिमटे, ताकते सूना आकाश, ताकते सूना आकाश। जल को लेकर लिखती हैं कि बिन जल निस्तेज प्रकृति, धरती ऊसर और जीवन दूभर, है अपरिहार्य संरक्षण, अमृत तुल्य जल का है यह दायित्व समष्टिगत, है यह दायित्व समष्टिगत, यानी पूरे समाज का दायित्व है कि जल का संरक्षण किया जाए। गर्मी को लेकर इन्होंने और लिखा है, दिन गर्मी के उमस भरे सूने सूने से, ताल सरोवर सूखे सूखे, आंधी चलती लू जलाती, हो व्याकुल सब ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे? छाया पेड़ों की, छाया पेड़ों की,
छाया पेड़ों की। इसमें संदेश छुपा है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। छाया को लेकर इन्होंने लिखा, देखिए, मानवीकरण अलंकार। छाया सांवली सलोनी खेल रही है स्टापू, नीचे पेड़ के टापते हुए घेरा, धूप का ढलती सांझ तक, धूप का ढलती सांझ तक। और एक और कविता है, बुढ़ापा। तपा भट्ठी में अनुभवों की निखरता है बुढ़ापा, खरे सोने सा और दमकता है, सोच की परिपक्वता से हो पूर्ण सक्षम, दिखाने सही राह नवांकुरों को, दिखाने सही राह नवांकुरों को। तो मित्रों, इन्होंने बताया है कि जो बुढ़ापा है वो एक दर्शक का काम करता है, मार्गदर्शन देता है नौजवानों को। और यौवन को लेकर लिखते हैं ये कि यौवन ऊर्जा से भरपूर, प्रतीक उत्साह उमंग का, खड़ा शिला पर समय की, बीच असंगत मान्यताओं के करता आह्वान। किस चीज का आह्वान करता है यौवन? नव क्रांति का करता आह्वान, नव क्रांति का, नव क्रांति का। और अब मैं पढ़ती हूँ अंतिम कविता है इस संग्रह की, जो लघु कविता। देखिए, 10 पंक्तियों में खूबसूरती, बहुत कठिन कार्य है 10 पंक्तियों में अपनी बात को कहना। महामाया, ये शीर्षक लघु कविता है। इसमें प्रकृति को हृदय कहा गया है और मानव को बुद्धि। मानव की जो बुद्धि होती है, बुद्धि को और हृदय को, यानी भावनाओं को, और एक तरह से जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल, हम लोग जितने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जिनमें भावनाहीन हो जाते हैं, जिनमें हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इन दोनों की तुलना की है। विस्मित करती, कौन विस्मित करती है? विस्मित करती महामाया सी, प्रकृति के बनते बिगड़ते दृश्य, प्रकृति के बनते बिगड़ते दृश्य समा जाते हैं हृदय में, समा जाते हैं हृदय में, और देते हुए चकमा कुशाग्र बुद्धि को निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं दूर उस पार। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तो नन्ही नन्ही जो कविताएं, जिनको हम लघु कविताएं कहते हैं, बहुत कुछ कह जाती हैं अपने आप। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।